हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट। और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 का केमिस्ट्री नहीं बल्कि फिजिक्स का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स का यूनिट 2 ऋसु रेखीय गति। तो क्या है ऋसु रेखीय गति में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम इस यूनिट में, तो इसके लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन बिल्कुल प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नया नोटिफिकेशन आते रहे। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए पूरा वीडियो। तो डियर बच्चों, आज का जो हमारा यूनिट है यूनिट 2 वो है शुद्ध गतिकी। अब ये शुद्ध गतिकी क्या क्या चीज है और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलो ध्यान से समझते हैं। देखिए, फिजिक्स में यांत्रिकी है ना, मतलब फिजिक्स की एक ऐसी शाखा जहां पे हम किसी वस्तु की गति अवस्था और उनसे रिलेटेड कोई भी थिंग, ठीक है, यदि कोई वस्तु गति कर रहा है और उससे रिलेटेड कोई भी थिंग उसके बारे में यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो आता है किसके अंतर्गत, शुद्ध गतिकी के अंतर्गत। ठीक है, अब शुद्ध गतिकी ये शाखा है किसकी, यांत्रिकी। मतलब जहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, गति और गति से संबंधित नियम बोल सकते हैं ना। ठीक है, फिजिक्स की ऐसी शाखा जहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, गति और गति से संबंधित नियम, वो आता है किसके अंतर्गत, शुद्ध गतिकी। अब गति का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, चलना, ठीक है, या समय के साथ अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो गति में गति जो होता है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारा अध्याय 2 ऋसु रेखीय गति। ठीक है, ऋसु रेखीय गति। अब ये ऋसु रेखीय गति क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं आज मैं इस टॉपिक को अभी बता रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग पूरा डिटेल से इनका पूरा चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं वीडियो बनाते जा रहा हूं, आप उस वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो ठीक, चलो हम लोग डेफिनेशन के तौर पे यांत्रिकी को कैसे परिभाषित करेंगे, है ना, और क्या क्या पढ़ेंगे ये सब इसको ध्यान से समझते हैं। तो यांत्रिकी किसको कहते हैं, तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बल, है ना, मतलब हम क्या पढ़ने वाले, फोर्स के बारे में, पिंडों की गति, मतलब कोई पिंड कोई वस्तु गति करता है उसके बारे में, और उस पारस्परिक संबंध मतलब बल, गति और गति से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, नियम है, का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, यांत्रिकी के अंतर्गत। ठीक है, तो डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हो, यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बल, पिंडों की गति और पारस्परिक संबंध किसके, पिंड, बल और गति और इस पिंडों के बीच, है ना, पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। ये कहलाता है क्या, यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। अब आपको ये भी बात याद रखना है कि यांत्रिकी का मुख्य रूप से 2 शाखा है ना, यांत्रिकी जिससे हम लोग 2 शाखा में डिवाइड किया गया है। यांत्रिकी का 2 शाखा क्या क्या है, एक पहला स्थैतिक और दूसरा गतिक। ठीक है, स्थैतिक नाम से पता चल रहा है, स्थैतिक मतलब स्थिर, ठीक है, और गतिक मतलब गति, गतिशील। तो याद रखना, स्थैतिक जिसको हम लोग स्टैटिक्स भी बोलते हैं, यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, विरामावस्था की वस्तुओं का अध्ययन और उसके रूल्स। ठीक है, जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो उससे रिलेटेड यदि हम पढ़ रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, स्थैतिक या स्टैटिक बोल सकते हैं, है ना। और जिस शाखा के अंतर्गत, यांत्रिकी का ऐसा शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, गतिशील वस्तुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो आता है किसके अंतर्गत, गतिकी के अंतर्गत, डायनेमिक्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यांत्रिकी क्या चीज है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं यूनिट 2 शुद्ध गतिकी, जिसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं ऋसु रेखीय गतिकी। तो शुद्ध गतिकी जो है वो यांत्रिकी का पार्ट है। और यांत्रिकी क्या चीज होता है, तो फिजिकल या भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग बल और पिंडों की गति के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। यांत्रिकी का होता है 2 शाखा, पहला शाखा होता है क्या, स्टैटिक, और दूसरा होता है गतिक। स्थैतिक किसको कहते हैं, तो
वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, विराम अवस्था की वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, वो कहलाता है क्या, स्थैतिक गति, स्थैतिकी, है ना। और डायनेमिक या गतिकी किसको कहते हैं, तो फिजिक्स की मतलब यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील वस्तु और उससे संबंधित रिलेशन मतलब उससे संबंधित नियमों का अध्ययन करेंगे, ये कहलाता है क्या, गतिकी। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में आ गया कि यांत्रिकी किसको कहते हैं, स्थैतिकी किसको कहते हैं, गतिकी किसको कहते हैं। अब हम बोल रहे हैं विराम अवस्था और गतिशील अवस्था। तो चलो, क्या है विराम अवस्था और क्या है गतिशील अवस्था, ध्यान से समझते हैं। चलो, गतिशील अवस्था, विराम अवस्था के बारे में बात की है। अब क्या है गतिशील अवस्था और क्या है विराम अवस्था। तो देखो, विराम वस्तु किसको कहते हैं, जैसे सपोज हम ये ब्लैक बोर्ड को बोलते हैं, ये ब्लैक बोर्ड अभी यहाँ पे लगा हुआ है। यदि मैं 1 घंटे की बाद भी आऊं, इसको कोई हटा नहीं रहा है, तो ये ब्लैक बोर्ड यहीं का यहीं लगा रहेगा, लगा रहेगा। तो समय के साथ क्या ये ब्लैक बोर्ड अपने जगह में अपने आप परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं, ये परिवर्तन हो रहा है क्या समय के साथ, नहीं। ठीक है, और सपोज देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे गाड़ी चला रहे कोई, तो बाइक चला रहे, तो वो क्या होगा, समय के साथ क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे है, वो फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, मतलब वो बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो समय के साथ अपनी अवस्था या स्थिति को क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो चलो, यहां से आप समझ सकते हैं कि विराम वस्तु किसे कहते हैं। विराम वस्तु कहा जाता है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, वह वस्तु कहलाता है विराम वस्तु। आपको ये याद रखना है कि विराम वस्तु क्या कहते हैं, कि जब कोई वस्तु क्या करता है, समय के साथ अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, वो कहलाता है विराम वस्तु। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं, मेज में रखी हुई पुस्तक, हम किसी टेबल में पुस्तक को रख देते हैं, तो क्या वो पुस्तक वहां से बिना हटाए या बिना कोई बल लगाए क्या वो हटने वाला है क्या, नहीं, वो वहीं का वही रहेगा। अर्थात वो समय के साथ वहीं का वही रहा है, कोई परिवर्तन कर रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता, वो कहलाता है क्या, विराम वस्तु। जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं, मेज पर रखी हुई वस्तु। ठीक है, और जस्ट उल्टा गतिशील वस्तु हम लोग किसको बोल सकते हैं, तो जब कोई वस्तु क्या करता है, समय के साथ अपनी अवस्था में या अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो वो क्या कहलाएगा, गतिशील वस्तु, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे चलती हुई बस क्या करेगा, यहाँ है, फिर वो कुछ समय बाद वहां, फिर वहां आगे बढ़ते जाएगा वो। ठीक है, तो ये समय के साथ अपनी अवस्था को परिवर्तन कर रहा है। दौड़ता हुआ व्यक्ति तो दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति तो दौड़ेगा, तो क्या चीज होगा, वो अपनी अवस्था समय के साथ परिवर्तन करते जा रहा है। तो आप ये टॉपिक अपने कॉपी में लिख लीजिए, विराम वस्तु, गतिशील वस्तु, इससे पहले वाले भी टॉपिक लिख लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं आज का जो हमारा यूनिट है, ऋजु रेखीय गति। क्या है ऋजु रेखीय गति और क्या क्या गति पढ़ने वाले हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो बात करते हैं, आज का जो हमारा यूनिट है, यूनिट 2 है ना, जो हमारा अध्याय है ऋजु रेखीय गति, है ना, वो क्या चीज है और क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, और अन्य क्या क्या गति है, चलो समझते हैं। ऋजु रेखीय गति, है ना, नाम से पता चल रहा है ऋजु रेखा। ऋजु रेखा मतलब क्या होता है, एक सरल रेखा, और सरल रेखा को हम लोग बोलते हैं 180, है ना, ऐसा हम लोग पढ़े हैं, ऋजु कोण ऐसा पढ़े हैं ना ये। तो ध्यान देना, जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड, है ना, क्या करता है, एक सीधी सीधी रेखा में गति करता है, ये सीधा सीधा, यहाँ से वो व्यक्ति इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, सीधी सीधी रेखा में गति करता है, एक सरल रेखा में गति करता है, तो इसे कहा जाता है क्या, ऋजु रेखीय गति या एक विमीय गति। आपको थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखना है, जब भी कोई पिंड एक सीधी सीधी सरल रेखा में गति करता है, एक सीधा रास्ता में गति करता है, या हमको दूरी माप करने के लिए सीधा एक रास्ता पकड़ना पड़ता है, तो ये क्या कहलाता है, सरल रेखीय गति। चलो यहाँ पे डेफिनेशन में देखो, आपको लिखना है ऋजु रेखीय गति। यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या होता है ऋजु रेखीय गति का, तो जब कोई वस्तु, है ना, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करता है, ठीक है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करता है या सीधी सीधी गति करता है, तो उसे ऋजु रेखीय गति या एक विमी, वन डायमेंशन, मतलब एक दिशा में
गति कहलाता है ना। फिर से देख लीजिए, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करता है तो उसे कहते हैं ऋजुरेखीय या एक विमीय गति, है ना। अब आपको ये याद रखना है, जैसे उदाहरण के लिए आपको याद रखना है, जैसे रस्सी पर चलती हुई चींटी। अब ये रस्सी पर, ये रस्सी है सपोज, अब यहाँ पे कोई चींटी चल रहा है, ये ऐसा, तो रस्सी पे चींटी सीधा सीधा ही चलेगा, है ना। तो ये कौन सी गति कहलाएगी, तो रस्सी पर चींटी जो चल रही है वो कौन सी गति कहलाएगी, ऋजुरेखीय गति, है ना। रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई ट्रेन, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, इसमें ट्रेन चल रहा है, तो ये ट्रेन किधर जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है ना, एक ही दिशा में जा रहा है, तो ये कौन सी गति कहलाएगी, वन डायमेंशन गति, एक विमीय गति या फिर ऋजुरेखीय गति, ठीक है। अब आपको ऋजुरेखीय गति समझ आ गया, तो आपको दो और गति याद रखना है, एक क्या चीज, समतल गति, ठीक है, और दूसरा और याद रखना है आपको आकाशीय गति, ठीक है। हमारा टॉपिक ऋजुरेखीय गति है, लेकिन हमारा जो अगला चैप्टर है समतल गति और आकाशीय गति से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऋजुरेखीय गति को समझ आ गया कि जब भी कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऋजुरेखीय गति, है ना। जैसे रस्सी पर चलती हुई क्या चीज, चींटी की गति। अब समतल गति, तो समतल गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु, ठीक है, क्या करता है, दो दिशाओं में गति करता है। जैसे ये देखो, एक ही दिशा में गति कर रहा है तो ये कहलाएगा ऋजुरेखीय गति, लेकिन दो दिशा, जैसे ये देखो एक्स दिशा और ये वाई दिशा, और ये बीचों बीच गति कर रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इसका डिस्टेंस एक्स से भी मान सकते हैं, वाई से भी ला सकते हैं, है ना। तो जब कोई वस्तु दो दिशाओं में गति करता है, दो दिशाओं से गति करता है, तो वो क्या कहलाता है, समतल गति। आपको याद रखना है समतल गति, जब कोई वस्तु एक समतल में गति करता है या दो विमा में गति करता है उसको कहा जाता है समतल गति। और जब कोई वस्तु किसी आकाशीय गति, मतलब कहा जा सकते हैं आकाश मतलब हमको याद रखना है तीन विमा, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, जब तीन दिशाओं से उसकी गति मापा जा सकता है तो वो कहलाता है क्या, आकाशीय गति। तो ये टॉपिक आपको बड़े डिटेल से पढ़ना है अगले अध्याय में, तो अभी हम इस टॉपिक को नहीं लेंगे। अभी आपको सिर्फ ये टॉपिक लिख के रखना है, कौन सा, ऋजुरेखीय गति, है ना, ऋजुरेखीय गति। तो आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है ना। आज हम लोग जो पढ़े वो क्या क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े यांत्रिकी। तो यांत्रिकी क्या चीज होता है, फिजिक्स की वह शाखा जिसपे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बल, पिंडों की गति और उसके मध्य संबंध, ये पढ़ेंगे यांत्रिकी के अंतर्गत। यांत्रिकी होता है दो प्रकार से, यांत्रिकी की दो शाखा है, एक स्थैतिक और दूसरा गतिक। स्थैतिक में क्या चीज होता है, जब हम लोग यांत्रिकी की वह शाखा जहाँ पे विरामावस्था पे जो वस्तु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे वो कहलाता है स्थैतिक, और जहाँ पे गतिशील वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे वो कहलाता है क्या, गतिकी, ठीक है। अब मैंने बताया कि विराम वस्तु किसको कहते हैं, तो विराम वस्तु किसको कहते हैं, ऐसे वस्तु मतलब वो वस्तु जो समय के साथ अपनी अवस्था या कह सकते हैं स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, वो कहलाता है विराम वस्तु कहलाता है। और जो समय के साथ अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन करता है वो कहलाता है क्या, गतिशील वस्तु। और हमारा ये आज का टॉपिक ऋजुरेखीय गति। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है ना, तो उसे कहा जाता है ऋजुरेखीय गति या फिर एक विमीय गति। तो बच्चों, चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप चैनल पे जुड़े रहे ताकि आप तक नोटिफिकेशन बिल्कुल आते रहे, है ना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करते हुए चले जाना। थैंक यू।